पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक मुलाकात ने इस समय पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान अब खाड़ी देशों की राजनीति में खुद को एक बड़े मध्यस्थ के रूप में पेश करना चाहता है। दरअसल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के रहीम यार खान में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से एक बंद कमरे में मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में इस मुलाकात के मायने सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े माने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मुलाकात क्यों अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक यमन में यूएई से भेजे गए हथियारों की एक खेप पर सऊदी अरब के हवाई हमलों के बाद हुई है। माना जा रहा है कि इस घटना ने सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि दोनों देश खुले तौर पर इस तनाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इसे गंभीर माना जा रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूएई राष्ट्रपति से मिलना कई सवाल खड़े करता है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंद कमरे की बैठक में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता की पेशकश की। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम देशों के बीच एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव के समय मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। हालांकि उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान खाड़ी देशों के बीच अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस बैठक से ये सिर्फ मध्यस्थता की पेशकश ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और मिडल ईस्ट में उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा की। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नजर डाली जाए तो बातचीत में खास तौर पर मिडल ईस्ट में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, इसके फैलने का खतरा, ऊर्जा सुरक्षा और लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरों को लेकर चिंता जताई गई। ये मुद्दे न सिर्फ खाड़ी देशों के लिए अहम हैं बल्कि पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा आयात पर काफी हद तक निर्भर है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यूएई की तरफ से पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी पहल को सकारात्मक रूप से सुना गया, लेकिन साथ ही ये साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए खाड़ी देशों की सामूहिक सहमति जरूरी होगी। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि यूएई इस मुद्दे पर को बेहद संवेदनशील मान रहा है और किसी एक देश की पहल भी सीधे आगे बढ़ने से बचना चाहता है। इससे यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान की पेशकश को तुरंत हरी झंडी नहीं मिली है बल्कि उसे अभी और कूटनीतिक मंजूरी की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक जिम्मेदार और प्रासंगिक देश के तौर पर पेश करना चाहता है। आर्थिक संकट, आईएमएफ की शर्तें और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करे। सऊदी अरब और यूएई दोनों ही पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम है, चाहे वो तेल आपूर्ति हो, निवेश हो या फिर लाखों पाकिस्तानी कामगारों का भविष्य। ऐसे में इन देशों के बीच तनाव पाकिस्तान के हितों को भी सीधे प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और अबू धाबी के बीच सुरक्षित डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए उच्च स्तरीय बातचीत जारी रहने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक और सैन्य प्रतिनिधि मंडल के जल्द ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने की भी तैयारी है। इससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि सवाल ये भी है कि पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रभावशाली देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी सीमाएं हैं और एक तरफ वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो दूसरी तरफ उसकी विदेश नीति अक्सर घरेलू दावों और दबावों, सैन्य प्रतिष्ठान के प्रभाव में रहती है। ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता को देखना दोनों खाड़ी देश
किसी गंभीरता से लेंगे अभी ये साफ नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर शहबाज शरीफ और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, इसके पीछे मिडल ईस्ट की बदलती राजनीति, सऊदी अरब और यूएई के बीच उभरता तनाव और पाकिस्तान की अपनी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि पाकिस्तान की पहल सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाती है या फिर ये वाकई खाड़ी देशों के बीच तनाव कम करने में कोई ठोस भूमिका निभा पाता है। फिलहाल इस मुलाकात ने क्षेत्रीय राजनीति में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या पाकिस्तान अब मध्यस्थ की भूमिका की तलाश में है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।